याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। अब तक तो सहते आए हैं, अब और नहीं सह पाएंगे। अब तक हिंसा से दूर रहे, लेकिन अब हिंसा से दूर नहीं रह पाएंगे। मारेंगे या मर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबरों का थर्मामीटर। आज जो परिस्थितियां बन पड़ी हैं, उन परिस्थितियों में आखिर सरकार कर क्या रही है? रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां आज पूरी तरह सच साबित हो रही हैं। आज बात होगी आतंक के खिलाफ देश के उबलते हुए उस गुस्से की। आज बात होगी आतंक के खिलाफ सरकार के उस बड़े एक्शन की, और बात होगी आखिर कैसे भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। अरे बच्चे का बच्चा लो। हम बचा देगा कोई बात नहीं। मेरे बच्चे को अरे हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ अब पीएम मोदी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कल सीसीएस की 2.5 घंटे तक चली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके आकाओं के खिलाफ, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। इस बार ना एयर स्ट्राइक होगी, न सर्जिकल स्ट्राइक होगी। बिना एक गोली चले, बिना एक बम दागे भारत ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली है और कर दी है वाटर स्ट्राइक। कैसे इस बार पानी की मौत मरेगा पाकिस्तान, आज करेंगे इसका विश्लेषण। आतंक के आकाओं पर सीसीएस अटैक हुआ है, सीसीएस का एक्शन हुआ है। 3 तरह की रणनीति तैयार की गई है: कूटनीति, अटैक नीति और इसके साथ रणनीति। ये तीनों नीतियों से अब भारत पाकिस्तान पर वार करेगा। भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करने की ये पूरी रणनीति को अंजाम दे दिया है और इसकी शुरुआत भी कर दी है। भारत ने आतंक के खिलाफ चोट करने के लिए, उनके पनाहगारों को नेस्तनाबूद करने के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी है। इसमें पहले कि आपको उसके बारे में बताएं, आपको वो बयान सुनाते हैं। The seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission
in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. 5. The overall strength of the high commission. तो ये थे भारत के वो 5 प्रहार जो पाकिस्तान पर एक के बाद एक किए हैं। कूटनीतिक लिहाज से ये सबसे बड़ी स्ट्राइक कही जा रही है। 1960 की सिंधु जल संधि को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। दूसरा, अटारी बागा चेकपोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों को जो सार्क वीजा की छूट योजना के तहत SBES के तहत भारत में जो प्रवेश की इजाजत थी उसे भी खत्म कर दिया गया है और सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब पाकिस्तानियों के हिंदुस्तान में कोई जगह, कोई जरूरत नहीं है और 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को भी पर्सोना नॉन ग्राटा यानी पूरी तरीके से इसको लीगली, डिप्लोमेटिकली अगर कहें अवैध घोषित कर दिया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और भारत भी अब अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या भी अब 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया गया है। यह कटौती 1 मई 2025 से प्रभावी हो जाएगी। तो यह बड़ा अटैक, बेहद बड़ा अटैक कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली भारत ने पाकिस्तान पर किया है। 1960 की जो इंडस रिवर ट्रीटी थी उसको पूरी तरीके से स्थगित कर दिया है और केवल इस 2.5 घंटे चली इस सीसीएस की बैठक में केवल एक डिप्लोमेटिक ही फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सैन्य एक्शन से लेकर हर एक एक्शन के विकल्पों पर विचार हुआ है। भारत ने 5 बड़े फैसले लेकर यह बता दिया है कि पाकिस्तान को इस बार हिंदुस्तान बख्शने के मूड में नहीं है। 5 बड़े फैसलों की तो हम समीक्षा करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आपको जरा यह भी बता दें कि आप इस गुमान में मत रहिएगा कि केवल डिप्लोमेटिक चैनल से ही भारत सेटिस्फाई हो जाएगा, बल्कि सीसीएस की बैठक में कई और बड़े विकल्पों पर विचार भी हुआ है और इसका जल्द ही इंप्लीमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। इसकी एक झलक आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान से मिल जाएगी, जरा सुनिए। करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान साफ तौर पर बता रहा है कि केवल डिप्लोमेटिक चैनल से ही नहीं बल्कि बड़े आर्मी एक्शन की तैयारी हिंदुस्तान ने पूरी कर ली है। इस बार का बदला पीओके और बालाकोट से भी ज्यादा भयानक होगा। इस बार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे और इस बात का अंदेशा पाकिस्तान को भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक दहशत में है, कांप रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी रात जाग रही है, चौकन्नी है और कराची से 18 फाइटर जेट भारत पाकिस्तान की सीमा पर पूरी रात उड़ान भरते हुए देखे गए। लाहौर और रावलपिंडी के एयरबेस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पाकिस्तान को मालूम है कि उसने आखिर गुस्ताखी क्या कर दी है और उसे इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। तो थर थर कांप रहा है इस वक्त पाकिस्तान। आर्मी चीफ मुनीर ने सभी
कमांडरों की आपात बैठक बुलाई है। पाकिस्तान ने सभी सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी है, सबको वापस बुला लिया है, वापस आओ, इमरजेंसी की स्थिति है। कराची से 18 फाइटर जेट भारत पाक बॉर्डर पर भेजे गए हैं। ये जो फाइटर जेट है वो चीन निर्मित JF-17 जेट को भेजा गया है। 740 किलोमीटर लंबी LOC है भारत और पाकिस्तान के बीच, और पाकिस्तान ने अपनी फौजों की तादाद को बढ़ा दिया है। अरब सागर में पाकिस्तान ने फायरिंग एक्सरसाइज तक शुरू कर दी है। किस कदर डरा हुआ है पाकिस्तान, ये उसकी वानगी है। 20 कॉम्बैट फाइटर जेट जो स्क्वाड्रन को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान को यह अंदेशा है कि किसी भी वक्त भारत कुछ ऐसा कर सकता है कि पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त जबरदस्त दहशत में नजर आ रहा है। भारत, तो यह अपने आप में सबसे बड़ी खबर है कि इस वक्त पाकिस्तान दहशत में है और भारत एक्शन के मोड में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के बीच पिछले 70 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति रही। दोनों के बीच 3 युद्ध हुए, बावजूद इसके कभी भी सिंधु नदी समझौते को भारत ने नहीं तोड़ा। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए फैसला कहीं से भी आसान नहीं है। लेकिन अब जाकर सिंधु नदी समझौते को तोड़कर भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा वज्रपात कर दिया है। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान के PM धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं ये सीधे तौर पर आपने जो सिंधु नदी का पानी रोका है, ये युद्ध का ऐलान है। तो इस युद्ध के ऐलान के मायने क्या हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक करार हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता कहा गया। सिंधु जल समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां, जिसमें रावी थी, ब्यास थी और सतलज थी, उसका अधिकार मिला था, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब का इस्तेमाल करने की उसे परमिशन दी गई थी। उसके बाद इस समझौते के मुताबिक जो पश्चिमी नदियों का पाकिस्तान को 80% पानी मिलेगा और लगभग 20% पानी इसका हिंदुस्तान को मिलेगा। उसके बाद ये समझौता हुआ और उस समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत ने आज तक तमाम तनावपूर्ण स्थितियों के बावजूद लगातार उन्हें वो पानी देते रहे, क्योंकि सिंधु नदी दरअसल पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन है। 1960 में हुआ सिंधु नदी समझौता भारत के तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था और इसकी मध्यस्थता उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने किया था। 3 पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में और 3 पश्चिमी नदियों का जल पाकिस्तान के हिस्से में आया था। अब यह 80% पानी का इस्तेमाल लगातार पाकिस्तान कर रहा था। 65 सालों से तमाम तनाव के बावजूद भारत ने कभी भी समझौते को तोड़ा नहीं, पानी को कभी रोका नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी दिल्ली में बैठक हुई थी भारत और पाकिस्तान की सिंधु नदी जल को लेकर के, उस पर भी पाकिस्तान ने एहतराम जताया था, कहा था कि नहीं सही चल रहा है। लेकिन अब लगातार पहलगाम नरसंहार के बाद एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग पूरा देश कर रहा था। इंतजार किया जा रहा था कि शायद भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन ले और जो 26 बेगुनाहों की जान इन दहशतगर्दों ने ली है, पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आकाओं के संरक्षण में आतंकियों ने यह कत्लेआम किया है, उसका पूरा देश हिसाब मांग रहा था और कह रहा था देश को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। इससे पहले पाकिस्तान में भारत ने एक एयर स्ट्राइक की थी, एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। बौखला गया है पाकिस्तान, उसे मालूम है कि दरअसल यह किसी बम, गोली या फिर एयर स्ट्राइक से ज्यादा बड़ी और भयावह है। और क्या है यह वाटर स्ट्राइक और कैसे
बिना एक गोली चलाए, बिना एक बम दागे भारत ने पाकिस्तान के हौसलों को पस्त कर दिया, पाकिस्तान को बौखला दिया। उसकी पूरी कहानी को समझिए। दरअसल अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी है सिंधु, जिसे 3100 से 3180 किलोमीटर 4 देशों की यात्रा तय करती है। भारत में अकेले 1114 किलोमीटर का सफर तय करती है सिंधु नदी। इसका एरिया लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका 47% पाकिस्तान के हिस्से में पानी जाता है, 39% भारत में जाता है, 8% चीन में जाता है, 6% अफगानिस्तान में जाता है। इस तरीके से यह पूरी जो है सिंधु नदी 4 देशों की यात्रा करती है। अगर सिंधु के सफरनामे की बात करें, उद्गम की बात करें, तो तिब्बत का जो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू नामक ग्लेशियर से होती है। एशिया की सबसे लंबी नदी, क्योंकि 3180 किलोमीटर का सफर तय करती है, यह अपने आप में बेहद खास बात है। भारत के लद्दाख क्षेत्र के डेमचोक जगह है जहां से वो भारत में प्रवेश करती है। इससे पहले तिब्बत में, फिर भारत में प्रवेश करती है। और भारत में सिंधु नदी की कराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होते हुए ये पूरी सिंधु नदी बहती है, 1114 किलोमीटर का सफर तय करती है। सिंधु की सहायक नदियां, अगर सिंधु नदी की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जैसी कई सहायक नदियां मिलती हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर सीधे अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो यह सिंधु नदी का पूरा एक यात्रा है कि किस तरीके सिंधु नदी पूरी यात्रा करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला सिंधु और सहायक नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। क्यों बेचैन है, इसको समझाते हैं आपको। यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बेचैनी क्यों है। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही सिंधु नदी है। यही वजह है कि भारत ने कूटनीतिक लिहाज से सबसे पहले पाकिस्तान के इस बैकबोन पर चोट किया है। आखिर कैसे, इसे समझाते हैं। सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही पाकिस्तान के बासिंदे बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि यहां गांवों में नहरों के जरिए जल आपूर्ति के लिए इन्हीं नदियों का पानी इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही पाकिस्तान इन नदियों पर कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं भी उसने बना रखी हैं। इसमें झेलम नदी पर मंगला डैम, सिंधु नदी पर बना तरबेला डैम, ये 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इसी सिंधु नदी पर चल रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान, अगर ये सिंधु नदी का पानी रुकता है, उसके थर्मल पावर प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, कई शहरों में अंधेरा छा जाएगा। इसके अलावा फैक्ट्रियां, औद्योगिक इकाइयों में भी नदियों के पानी का उपयोग कूलिंग, प्रोसेसिंग आदि के लिए किया जाता है, वो भी बंद हो जाएगा। तो पूरा आधे से ज्यादा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, एक एक बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। अब आपको यह भी समझाते हैं कि आखिर किस तरह से वाटर स्ट्राइक हुई है। ये वाटर स्ट्राइक क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि पाकिस्तान की 80% जो कृषि है, खेती है, वो सिंधु नदी पर निर्भर है। तकरीबन 16 मिलियन हेक्टर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ही निर्भर होती है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। यानी सिंधु नदी का यह पानी अगर बंद हो गया तो पाकिस्तान की खेती खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण अधर में लटक जाएगा। पाकिस्तान का पंजाब सूबा सूना हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित बूंद बूंद पानी के लिए होगा पंजाब का प्रांत। पाकिस्तान के 21 करोड़ से ज्यादा जो अवाम है वो जल त्रासदी का शिकार हो जाएगी। क्योंकि वो सब इन्हीं जल जरूरतों के लिए सिंधु नदी पर ही निर्भर हैं। और पानी रुकने से खेती बाड़ी पर बड़ा असर पड़ेगा। सूखे के हालातों से गुजरेगा पाकिस्तान। पंजाब प्रांत की करीबन 17 लाख एकड़ जमीन पानी रुकने से बंजर हो जाएगी, वीरान हो जाएगी। भूख और प्यास से वहां पाकिस्तानी तड़पेंगे। पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की 61% की आबादी सिंधु नदी के जल पर आश्रित है।
पाकिस्तान के कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद जैसे तमाम शहर हैं जो बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला पावर प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी। कई शहरों में हाहाकार मच जाएगा। बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, यानी अंधेरे में डूब जाएगा पाकिस्तान। इससे उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह थी जो सबसे पहला कूटनीतिक अटैक किया गया है। इसीलिए इसे वाटर स्ट्राइक की बात की जा रही है। इसे कहा जा रहा है ये वाटर स्ट्राइक थी। अब बात मोदी सरकार द्वारा लिए गए दूसरे अहम फैसले की। दरअसल अटारी में बने चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का फैसला किया गया है। अब इस फैसले का असर क्या होगा इसको भी समझाते हैं। अटारी वो जगह जिसको ट्रेड गेट कहा जाता है। पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर इस गेट के बंद हो जाने के बाद कमर टूटना तय है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को 3000 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत इस रास्ते से पाकिस्तान को सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक दाने, लाल मिर्च जैसी तमाम चीजें भेजता है। अगर आप पिछली बार की बात करें तो पाकिस्तान की 80% खेती तो इस पर निर्भर है ही है, लेकिन अगर ट्रेड के लिहाज से आप बात किया जाए तो ये ट्रेड बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछली बार तकरीबन 3000 करोड़ से ऊपर का कारोबार पिछले जो सीजन में हुआ, और इसीलिए अटारी बॉर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो भी वीजा लेकर के भारत आते हैं। भारत आकर के वो आकर के यहां पर इलाज कराते हैं। यहां पर आकर के जो है वो यहां पर इलाज के लिए आते हैं या फिर किसी भी तरीके से कारोबार के लिए आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप एक कारगर साल 2023-24 6871 मालवाहक गाड़ियां इसी रूट से निकली थी। 71,563 लोगों ने पाकिस्तान से भारत की यात्रा की थी। कुल 3,886 करोड़ से ऊपर का कारोबार हुआ था। भारत से सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक के दाने, ये सारी चीजों की सप्लाई होती है। प्लास्टिक का धागा पाकिस्तान इसको आयात करता है। भारत बल्कि वहां से सूखे मेवे, सूखे खजूर, जिप्सम, ये वो सारी चीजें लेता है। तो कुल मिलाकर के जो ट्रेड है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अटारी बॉर्डर को तत्काल बंद करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ जब अटारी बॉर्डर बंद हुआ है। ये तो इसकी इनसाइड स्टोरी थी। लेकिन अब पहलगाम में हुए इस आतंकी घटना के बाद, इस नरसंहार के बाद, अब पूरा देश कुछ सकारात्मक उम्मीद कर रहा है। तो आज की जो पॉजिटिव डोज है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि इजराइल वाला इंसाफ होगा। पूरा देश इस वक्त डिप्लोमेटिक, इस पूरे जो एक अटैक किया हमने, वाटर स्ट्राइक किया, उसके बाद भी कह रहा है कि अभी इतना काफी नहीं है, अभी पाकिस्तान को उसका माकूल जवाब देना होगा। इजराइल जैसे बदले की मांग कर रहा है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हमास कनेक्शन भी सामने आया है। अमेरिकी पेंटागन के जो पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, उन्होंने भी कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो दरअसल ये जो दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल ये जो हमला हुआ वो हमास मॉडल पर हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में यहूदियों पर बड़ा हमला किया था, और वो जो हमला था वो दिल को दहला देने वाला था। उस हमले में हमास ने एक तरह से दरिंदगी की थी। कुछ उसी तरह का अटैक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ जब टूरिस्टों पर अटैक हुआ। टूरिस्ट पर अटैक 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने भी किया था। इजराइल में तमाम लोगों पर अटैक किया था, बेगुनाहों को जो है कत्लेआम किया था। 1200 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया था, जिंदा जला दिए थे। ये वो तस्वीर, इसीलिए अब पाकिस्तान पहलगाम अटैक में इजराइल का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी हमले के बाद इजराइल गाजा युद्ध की शुरुआत हुई थी और इजराइल ने कहा था कि हम नेस्तनाबूद होंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। पहले जरा एक आपको बयान सुनाते हैं
क्योंकि भारत के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसकी तस्दीक करते हैं कि दरअसल हमास मॉडल पर ही पहलगाम का अटैक हुआ था। से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास का लीडर जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिन्होंने तो अब जब हमला हमास की तरह होगा तो बदला भी इजराइल की तरह ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि आतंक की जमीन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और जिन्होंने आतंक को पनाह दी है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो पूरा देश इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है। अब से कुछ देर में सर्वदलीय बैठक भी है, इस बैठक में भी पूरे देश का समर्थन सरकार के साथ है। तो कहीं ना कहीं अब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का जवाब दिया जाए और किस तरीके से पाकिस्तान के खात्मे का अब काउंटडाउन शुरू किया जाए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है और गृह मंत्री और इसके साथ अजीत डोभाल ने भी साफ कर दिया किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार तैयार है, पूरा देश बेकरार है। अब बस इंतजार है कि कब पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बच्चे का बच्चा लो। हाँ बचा देगा कोई मेरे बच्चे को हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect